खालिद भाई, सबसे जी। पहले सीमांचल प्रेस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये गुलनाज वाला मैटर एक तो निंदनीय है ही, क्योंकि जी। किसी पर जबरन प्रेस करना कि आप मुझसे शादी कीजिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, ये तो किसी हद तक इंसानियत से गिरा हुआ मामला है। जी। और फिर कोशिश ये किया जाता है कि इन मामलों को समाज में ला करके रफा दफा न किया जाए, बल्कि खामोश रखा जाता है। ये किस हद तक सही है? देखिए, गुलनाज वाले मसले में जहां तक मैं आपको बता सकता हूं कि पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से इस मसले को छुपाने का काम किया है, क्योंकि जी मसला 30 तारीख का है। 2 तारीख जी को संज्ञान में आता है पुलिस के, और जी। लड़की का जो डेथ होता है वो 15 तारीख के सुबह 5 बजे होता है। अच्छा। ठीक है। तो उस तब तक पुलिस इस मसले को दबाने की कोशिश करती है, लगातार दबा रही होती है। लड़की अच्छा। के परिजनों ने बहुत बार जाके पुलिस से कहा, लेकिन पुलिस उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही थी। जी। और अगर ये मसला मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया ट्रायल नहीं होता, तो और जी। इस देश में बहुत रेप होते हैं, बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं जो गांव के गांव दबे रह जाती हैं। वैसे ये भी मसला हम्म आप तक नहीं पहुंचता अगर पटना हम्म विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पे नहीं हम्म उतरते। वो पहले से हम्म। पीएमसीएच में लोगों की मदद कर रहे थे। उन लोगों अच्छा। की जब रेफर किया गया हाजीपुर हम्म। से, वहां से ये पीएमसीएच आए एक हफ्ते बाद, तो हम्म। पटना विश्वविद्यालय के छात्र लगातार उनके साथ बने हुए थे, उनके इलाज अच्छा। में मदद कर रहे थे, फाइनेंशियल हम्म तरीके से भी, और डॉक्टर से मिलकर, एचओडी वहां से मिलकर, प्रिंसिपल से मिलकर, क्योंकि वो जिस तबके से लोग आते हैं, बहुत गरीब परिवार है वो। और हम्म वो लोग बहुत मुमकिन कोशिश करते तब भी वो एचओडी और डॉक्टर्स और प्रिंसिपल तक नहीं पहुंच पाते। तो पटना हम्म विश्वविद्यालय के छात्र ये सारा काम कर रहे थे लगातार। जब हम्म लड़की का इंतकाल हो जाता है, वो डेथ कर जाती है, उसके बाद से हम्म एक आक्रोश जगता है कि पुलिस ने क्यों अभी तक इसमें हम्म। नामजद एफआईआर होने के बावजूद, मोहल्ले की गांव की बात होने के बावजूद, पुलिस ने अभी तक लड़कों को हिरासत में क्यों नहीं लिया, अपराधियों को हिरासत में क्यों नहीं लिया। उसके बाद से जब हम्म। छात्र आक्रोश होकर सड़कों पे उतरते हैं, मीडिया आती है, सोशल मीडिया पे चलने लगता है, ट्विटर पे ट्रेंड करने लगता है, उसके बाद से पुलिस हरकत में आती है। और आज पहला अपराधी पकड़ा गया है, अभी भी 2 अपराधी नामजद बाकी हैं। ये मैं पुलिस की अच्छा। जीत नहीं कहूंगा, उतने दिनों से अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया था। इस पे पुलिस को हम्म। जवाब देना चाहिए कि आप क्यों अभी तक, कल मीडिया ट्रायल जब होता है और जिस दिन ये लोगों। जिस दिन ये मामला घटा था, जिस दिन मामला जी। इस तरह के जलाया गया था, उस दिन जी। जी। एफआईआर लिया था या नहीं लिया था, ये बताइए। उस दिन तक पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया था, 2 तारीख को एफआईआर हुई। 2 तारीख को। ये गांव जी, पुलिस, एसपी बताते हैं कि हमारे संज्ञान में ये बात 2 तारीख को आई थी। एसपी से हम मिलने गए थे, उन्होंने कहा कि जी। संज्ञान में हमारी बात 2 तारीख को आई थी। तो इस हम्म। बात को जाहिर होता है कि 2 तारीख से पहले 30 तारीख का मसला है। पुलिस ने, ओपी जो है वहां का, उस गांव का, उस घर से हम्म। 500 मीटर की दूरी पे है। इतना अच्छा। बड़ा हादसा हो जाता है उस लड़की के साथ, और पुलिस हम्म कुछ नहीं करती है। उसी गांव का वो लड़का भी होता है, उसको भागने का मौका दिया जाता है। इस पे पुलिस पे, हम्म। नीतीश सरकार की पुलिस पे सवाल खड़ा करना चाहिए, और हम खड़ा कर जी। रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आज लड़का पकड़ा गया, अपराधी एक, उसमें चंदन यादव जो था वो पकड़ा गया है। अगर हम्म छात्र और हम्म एक्टिविस्ट लोग सड़कों पे नहीं आते, पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो सड़कों पे हम्म। नहीं आते, तो वो आज भी नहीं पकड़ा जाता। इस मामले को अंदर दबा के रफा दफा कर दिया जाता है, जहां तक मैं आप जानता हूं। आप लड़की के परिजनों से जाके मिले हैं? वहां की स्थिति हाँ, हम और लोग वहां के लोग इस सक्षम है कि कानूनी लड़ाई लड़ सकें? नहीं, हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया, जब वो लोग पटना रेफर हुए थे तब भी हमारे पटना विश्वविद्यालय के साथी लोग उनकी हम्म। फाइनेंशियली मदद कर रहे थे। वो इतना सक्षम नहीं है कि वो दवाई खरीद सकें।
तो अच्छा। कानूनी लड़ाई लड़ना तो बहुत दूर की बात है, तो इसकी भी जिम्मेदारी पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने ले ली है। वो हर कदम पे उस परिवार के साथ खड़े हैं और इस कानून उसके लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो कल उनके परिवारजनों से हम मिले, क्योंकि हम लोग पटना में मिल रहे थे लगातार। फिर कल भी हम गए, जाम मट्टी देने गए थे, लेकिन इतना जाम था। तो ये पुल बन रहा है, फिर से सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, तो इतना जाम था कि 6 घंटे में 1.5 घंटे की सफर हमको 6 घंटे लग गए। तो मिट्टी मंजिल हमसे छूट गई, लेकिन उसके बावजूद हम जाके मिले उन लोगों से, और मिलने के बाद उनसे पूछा तो वो बिल्कुल, उन्होंने, उनकी माँ ने बहुत साफ लफ्जों में कहा कि बाबू, हम किसी चीज में सक्षम नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग हमारे साथ खड़े नहीं होइएगा तो ये उनकी हालत है। उनकी माँ एक टेलर हैं, जो हाजीपुर से पटना आती थी हर दिन। 300 रुपए उनको मिलते थे, जहां तक उन्होंने हमें बताया, और 100 रुपए के का उनका किराया लग जाता था। अब आप बताइए कि वो माँ कैसे सक्षम होगी। तो उनके साथ लेकिन हम लोगों ने कहा लेकिन है